नमस्कार दोस्तों, पीके सर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम जो है आपके लिए डेली लूसेंट जीके 8 से 9 बजे के बीच में सुबह में अपलोड हो जाता है दोस्तों, और अपना तैयारी को मजबूत कीजिए दोस्तों। तो चलिए सबसे पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। कहता किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा रंगभेद के विरोध। रंगभेद के विरोध जो है मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। कहता अगला शब्द क्यू संबंध किस खेल से संबंधित है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता शब्द क्यू संबंध किस खेल से संबंधित है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिलियर्ड से संबंधित है, बिलियर्ड से। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता शांति निकेतन की स्थापना किसने की। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। शांति निकेतन की स्थापना किसने किया। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। शांति निकेतन की स्थापना किसने किया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। कहते आधुनिक हिंदी का जनक किसे समानता जाना जाता है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। किसे जाना जाता है। आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगली सवाल पर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता निम्नलिखित में कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। निम्नलिखित में कौन सा जो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ये कुचिपुड़ी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगली सवाल पर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। मृदंग क्या है। मृदंग क्या है। 2 मुंह वाला ढोल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। अगर जो इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देंगे दोस्तों, और लाइक का शोर ठोकते रहिए दोस्तों। भारत जो है सेवक समाज की स्थापना किसने किया। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगली सवाल पर बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका सही आंसर है जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कहता है बाउल गायकों के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंध है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। बाउल गायकों के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंध है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगली सवाल पर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। विख्यात तट मंदिर जो है मल्लापुरम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है। भारत यहाँ होगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है। आप सभी इसका उत्तर। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जलमंडलम कौन है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। भारत से श्रीलंका को अलग करने वाला जलमंडलम जो है पाक जलमंडलम है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। कहता सवाल पर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जो पुलिस के बरामदता के शिकार हो गए थे। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। लाला लाजपत राय जो है किसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे जो पुलिस के बरामदता के शिकार हो गए थे। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। तमिलनाडु में 7 पैगोडा का शहर किसे कहा जाता है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। तमिलनाडु में 7 पैगोडा किसे कहा जाता है। महाबलीपुरम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम। कहता है कौन सा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता कुष्ठ रोगियों के बीच में कार्य करने के लिए विख्यात थे। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता कौन सा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता कुष्ठ रोगियों के बीच कार्य करने के लिए विख्यात थे। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा बाबा आमटे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था। 1896 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल पर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता भारत निम्नलिखित में किस राज्य का सोने के उत्पादन में लगभग एकाधिकार है। एकाधिकार है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। एकाधिकार किसका है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। कहता है अंतरिक्ष में सबसे पहले कोई यान भेजने वाला देश कौन सा है। यूएसआर है। यूएसआर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहता द्वितीय विश्व युद्ध के समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता द्वितीय विश्व युद्ध के समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। विल्सन चर्चिल था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा विल्सन चर्चिल था। कहता यदि अपने पद को छोड़ना चाहे तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। यदि इसको पद छोड़ना चाहे तो भारत के राष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देगा। भारत के उपराष्ट्रपति को देगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पंजाब सीमा पर स्थित नहीं है। पंजाब सीमा पर स्थित नहीं है कौन सा है। निम्नलिखित में कौन सा पंजाब सीमा पर स्थित नहीं है।
उत्तरांचल है। उत्तरांचल जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, भारत में बॉम्बे हाई निम्नलिखित में किसके लिए भली भांति जाना जाता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। भारत में बॉम्बे हाई निम्नलिखित में से भली भांति जाना जाता है, तेल निकालने के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर जो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देंगे दोस्तों, और लाइक और शेयर ठोकते रहिए। वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय में भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी, वो कौन थे? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। वो कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तुलसीदास निम्नलिखित में किसके राजस्व काल में रहते थे? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। तुलसीदास किसके राजस्व काल में रहते थे? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल पर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती निम्नलिखित किस शहर में रहते थे? आप सभी इसका उत्तर। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती निम्नलिखित में किस शहर में रहते थे? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका सही आंसर होता है सिकरी। सिकरी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। कहता है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद पैदा हुए थे। कब हुए थे पैदा? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद जो है जन्म हुए थे 570 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा क्या कहलाती है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा क्या कहलाती है? आप सभी से मैक मोहन रेखा कहलाती है। ऑप्शन क्या कहलाती है? मैक मोहन रेखा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विशालतम रेगिस्तान है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। निम्नलिखित में कौन सा विशालतम रेगिस्तान है? तो सहारा रेगिस्तान है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पर बढ़ते हैं। कहता सेंटोइज्म एक धर्म है जो कहाँ के लोग द्वारा मनाया जाता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेंटोइज्म जो है कहाँ के धर्म द्वारा मनाया जाता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जापान, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल पर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है प्रोटेस्टेंट आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। प्रोटेस्टेंट आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका सही आंसर है मार्टिन लूथर द्वारा जो है प्रोटेस्टेंट आंदोलन को शुरुआत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कहता संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किन दिन हुआ था? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किन दिन? 24 अक्टूबर 1945 को, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगली सवाल पर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। फील्ड मार्शल रोमेल थे। फील्ड मार्शल रोमेल क्या था? जर्मन थे, एक जर्मन थे। फील्ड मार्शल रोमन जर्मन थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कहता दिल्ली सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क निर्माण किए लिए प्रसिद्ध थे, वो कौन थे? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। फिरोज शाह तुगलक जो था, नहरों के निर्माण के नाम से जाना था फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। निम्नलिखित में कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? तो हम लोग के है कौन? सूर्य है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है भारत के कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो केसर का सबसे बड़ा उत्पादक जम्मू और कश्मीर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के मसौदा तैयार करने वाला समिति अध्यक्ष कौन थे? आप सभी इसका उत्तर। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाला समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका सही आंसर है भीमराव अम्बेडकर थे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में विलय होते हैं? तो दो विटामिन होते हैं, बी और सी जो होते हैं जल में विलय होते हैं, जिसमें से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला सवाल पर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता किस रोग के प्रतिरोधक के लिए BCG का टीका दिया जाता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता किस रोग के प्रतिरोधक के लिए BCG का टीका दिया जाता है? तो राजस्मा जो होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी टीबी के लिए दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया था? हेनरी बेकलर ने किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। रेडियो धर्मिता की खोज किसने था? हेनरी बेकलर ने किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। कहता किस अंग को दोषपूर्ण कार्य करने के मधुमेह रोग हो जाता है? किस अंग को जो है दोषपूर्ण हो जाएगा तो मधुमेह रोग हो जाता है, ऑप्शन नंबर इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कहता जिप्सम का रासायनिक नाम यानी क्या होता है? रासायनिक नाम क्या होगा? आप सब इसका उत्तर बताएंगे। कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी इनसा सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता अपेक्षित आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आप सब इसका उत्तर अपेक्षित आर्द्रता है,
आर्द्रता मापने के लिए किसका हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष सही की जा सकती है। निकट दृष्टि जो दोष होगा वो अवतल लेंस द्वारा सही किया जा सकता है, दूर के लिए उत्तल के लिए प्रयोग किया जा सकता है। चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं। शरीर निम्नलिखित में किसकी अधिकता से हृदय घात रोग हो जाता है, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। हृदय घात जो होता है किसके कारण होता है, कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्रेनाइट निम्नलिखित में किस सेल में पाया जाता है, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। ग्रेनाइट निम्नलिखित में किस सेल में पाया जाता है, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर अग्नय सेल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कहता मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला प्रचुर मात्रा में तत्व कौन सा होती है, तो ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन। मनुष्य का समान तापक्रम कितना होता है, आप सभी इसका उत्तर 98.6 भी होता है, 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन भी होता है, इसलिए इसमें सभी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगली सवाल पर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होती है, तो मनुष्य का सबसे बड़ा मस्तिष्क का भाग जो परम मस्तक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 1350 ग्राम तक होता है दोस्तों, यानी 1400 तक के आसपास में। चलिए अगला सवाल, अंतिम सवाल आज की। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, आप सभी इसका उत्तर होगा। मानव शरीर का सबसे जो है बड़ा अंग जो है यकृत होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद जय भारत।